सास बहू का जादुई तोड़। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में शांति और खुशियां फैली हुई थीं। इस गांव में दो महिलाएं, जिनका नाम था माँ राधा और उनकी बहू सीमा, दोनों ही हर किसी के दिलों में खास स्थान रखती थीं। राधा जी एक समझदार, धैर्यशील और उच्च विचारों वाली महिला थीं, जबकि सीमा अपने स्वभाव में चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन कुछ भी नया करने से हमेशा डरती थी। उनकी रिश्ते में सामान्यता से थोड़ी सी टकराहटें भी होती थीं, मगर गहरे दिल से दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव में एक समस्या आ गई थी। एक भारी बरसात के बाद खेतों में बाढ़ आ गई थी और पानी ने लगभग पूरी फसल को नष्ट कर दिया था। किसान बुरी तरह से परेशान थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश फसल में किया था। गांव में एक बड़ा संकट आ गया था और लोग चिंता में डूबे हुए थे। हर कोई किसी चमत्कारी उपाय की तलाश में था, जो उनके नुकसान को कम कर सके। सीमा का मन बहुत उदास था। एक ओर जहां उसकी माँ राधा जी हर स्थिति में धैर्य रखने की सलाह देती थीं, वहीं सीमा अपने दिल की बात किसी से कहने के लिए तरस रही थी। वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, यह सब देखो, हमारे पास जितने भी साधन हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें क्या करना चाहिए? राधा जी मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में समस्याएं आती हैं, पर हमें उनके समाधान को ढूंढने की क्षमता रखनी चाहिए। सीमा ने सिर झुकाकर कहा, पर माँ, क्या किसी समस्या का जादुई तोड़ भी हो सकता है? राधा जी एक पल चुप रहीं और फिर उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्होंने सीमा को देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, हर समस्या का जादुई तोड़ होता है, बस जरूरत होती है उसे ढूंढने की। सीमा को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, क्या सचमुच कोई जादू है माँ? राधा जी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, जादू कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, बल्कि हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी मेहनत ही असली जादू है। चलो हम दोनों मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। यह सुनकर सीमा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसे लगा कि अगर उसकी माँ यह कह रही हैं, तो कोई न कोई तरीका जरूर होगा। अगले दिन दोनों माँ बेटी सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलीं। राधा जी ने सीमा को बताया कि गांव में पुराने लोग कहते थे कि जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आए, तो सजग मन और एकजुट प्रयास से उसे हल किया जा सकता है। उन्होंने सीमा को समझाया कि समस्याएं कभी अकेले नहीं हल होती, एकजुट होकर काम करने से ही सबसे बड़ा जादू होता है। राधा जी और सीमा दोनों गांव के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगीं। उन्होंने देखा कि बाढ़ ने सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि गांव की व्यवस्था भी बिगाड़ दी थी। लोग आपस में झगड़ रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और परेशान थे। राधा जी ने सीमा से कहा, देखो बेटा, सबसे पहले हमें गांव वालों में एकता लानी होगी। अगर हम सब साथ नहीं आ सकते, तो कोई भी समाधान संभव नहीं है। सीमा ने कहा, पर माँ, सब लोग इतने गुस्से में हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। क्या हमें उनका ध्यान कैसे खींचना चाहिए? राधा जी मुस्कुराईं और बोलीं, समाधान की शुरुआत अपने भीतर से होनी चाहिए। हम अगर खुद शांति से काम करेंगे और दूसरों को समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे सब भी हमारे साथ आएंगे। इस विचार से सीमा का मन हल्का हो गया। उन्होंने अपने गांव के लोगों से बात करनी शुरू की। राधा जी की मदद से सीमा ने गांव के सभी किसानों को एकजुट किया। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे सब मिलकर काम करते हैं, तो ही किसी समाधान तक पहुंच सकते हैं।
सभी किसान एक जगह इकट्ठा हुए और राधा जी ने सबको समझाया कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो उनकी फसल फिर से उगाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय सुझाए जिनसे बाढ़ का असर कम किया जा सकता था। सीमा ने भी किसानों को उत्साहित किया और हर एक को यकीन दिलाया कि अगर वे सब एकजुट हो जाएं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह सकती। इसके बाद उन्होंने गांव के पुराने तालाब को साफ करने की योजना बनाई ताकि अतिरिक्त पानी को उसमें जमा किया जा सके। इसके लिए राधा जी और सीमा ने स्वयं भी मेहनत की। दोनों मां बेटी ने मिलकर न सिर्फ खुद काम किया बल्कि गांव वालों को भी इस कार्य में भागीदार बनाया। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राधा जी और सीमा ने एक अद्भुत तरीका अपनाया था, कड़ी मेहनत, समर्पण और एकजुटता। गांव वालों ने देखा कि जब सब एकजुट होकर काम करते हैं तो समस्याएं स्वतः हल होने लगती हैं। किसान भी अब खुश थे क्योंकि उनकी फसल को उगाने के लिए सही दिशा मिल गई थी और बाढ़ का पानी अब आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। गांव वालों ने देखा कि राधा जी और सीमा का जादू क्या था, वो था विश्वास, प्रयास और सामूहिक ताकत। सबने मिलकर काम किया और समस्या का हल पाया। धीरे धीरे गांव में खुशी लौट आई और लोग एक दूसरे से फिर से मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। इस घटना के बाद राधा जी और सीमा की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग उन्हें सास और बहू का जादुई तोड़ कहकर पुकारने लगे क्योंकि उन्होंने एक साधारण समस्या को अपनी समझ और एकजुटता से हल किया। वास्तव में राधा जी और सीमा ने यह साबित कर दिया कि जब दिल से काम किया जाता है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। समस्या का जादुई तोड़ सिर्फ एकजुटता और सही दिशा में मेहनत में छिपा होता है। और इस तरह सास और बहू की जोड़ी ने न केवल एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन को आसान और खुशहाल बनाने का एक नया तरीका भी बताया।